कल जब नियुक्ति पत्र बटा रहा था तो पूरा मीडिया कवरेज कर रहा था कि इतना लाखों में लाख नौकरी दिए। जब हमारे भतीजा जी से सवाल पूछा गया कि जो ज्यादा से ज्यादा नौकरी दूसरे प्रदेश के लोगों को हुआ है तो एकदम बौखला गए और बोले कि जब तक हम जिएंगे तब तक जो है हम सबको नौकरी देते रहेंगे। बिहार के लोगों को दे या ना दे लेकिन दूसरे प्रदेश को नौकरी देवे करेंगे। यानी कि राजनीति का जो चादर था अब वो बिहार से बाहर पसारना शुरू हो गया है। अब बिहार से बाहर पसारना का मतलब है कि मुख्यमंत्री का सपना देखना शुरू कर दिए हैं। हमको तो ये आश्चर्य लगता है कैसे आदमी सोच लेता है कि हमारे पास कोनो डिग्री नहीं है, हम मूर्ख चपाट होके बड़का पद प्राप्त कर सकते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी योग्य था उसको आप छांट दिए और उसको घर बैसा दिए हैं ठंडी में कमल दौर में, तो उसके लिए आपके पास एक दो शब्द नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों को अयोग्य घोषित किए हैं उसी तरीके से कम ये तो सपना नहीं है देखने देंगे कि बिहार में आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये बहुत दिल्ली दूर है, जैसे दिल्ली दूर है वैसे ही बहुत दूर है आपसे मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि आपने जिस हिसाब से बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया है, बिहार के लोगों को छांट के आपने दूसरे राज्यों को भर भर के नौकरी दिया है और नियुक्ति पत्र खुले में बांट रहे हैं कि हम पूरे देश में बांटे हैं नौकरी। ये बिहार का लोग देख रहा है, पूरा देश का लोग तो खुशी होगा ना भाई जिसको आप नौकरी देंगे। जिसके दम पर आप उस गद्दी पर बैसल है वो गद्दी अब आपसे छीनने वाला है, तो थोड़ा संभल के। रावण जो है अपना संपत्ति बनाने में हजारों साल की तपस्या किया, तब वो सोने का लंका प्राप्त किया था। भगवान प्रसन्न हो गए थे कि तुम जो वरदान मांगोगे तुमको हम दे देंगे, तो वो लंका मांग लिया था, सोना का लंका। इतना बुद्धिमानी होने के बाद भी एक अहंकार के खातिर उसका सारा कुछ सर्वनाश हो गया था। सिर्फ अहंकार था कि मुझसे बड़ा कोई संसार में है ही नहीं, तो भगवान को जन्म लेना पड़ता है। ये जो नशा है इनको चढ़ा हुआ है कि मेरे से बड़ा पावरफुल नेता कोई है ही नहीं और हम ही जो बोलेंगे जो करेंगे और हम ही को लोग ढोते रहेंगे। तो थोड़ा संभल के। इस बार जिस हिसाब से पढ़े लिखे लोगों को आपने बेरोजगार बना दिया है, इस बार पूरा बिहार साक्षी है। हर जाति के लोग, हर समुदाय के लोग हर हिसाब से हमारा अधिकार छीन के दूसरे को भर भर के दे रहे हैं। ये पूरा बिहार साक्षी है और आने वाले चुनाव में आपको पता चलेगा। सिर्फ नोटा, किसी भी राजनीतिक पार्टी नहीं, क्योंकि जो मुख्य पार्टी है वो दूसरे राज्यों को नौकरी बांटा, अपना वाहवाही लूटा, लेकिन जो विपक्षी 70-80 सीट बना के बैसल है तो वो सिर्फ अपना सीट का इस्तेमाल करके राजनीति कर रहा है मोदी जी के नाम पर। लेकिन हमारे पक्ष में एक शब्द नहीं बोला, एकदम बोकवा सब हो गया है, गर्दन में आवाज नहीं रहा है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में बोले। वो सोचता क्या है कि कितना बीएड किया है, 10 लाख विद्यार्थी हमको वोट नहीं है देगा तो क्या उससे हमारा बिगड़ जाएगा। 10 लाख वोट हमको तो महिलाओं से, जातिवाद करके, बड़े बुजुर्गों से, इस बार हम तो कहते हैं कि अपने अपने गांव में वोट का बहिष्कार होना चाहिए। रोजगार नहीं तो वोट नहीं। जिस तरीके से हम लोग को कना कना के घर में बैसाए हुआ है, सारा डिग्री आपके मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लोग डिग्री प्राप्त करता है। आज आप बीएड करवाने के लिए ठेल रहे हैं विद्यार्थी। हर साल 40 से 50 हजार विद्यार्थी जो है, 40 हजार तो कम से कम बीएड करवे करता है बिहार से, और उसके बाद बहुत सारा अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से बीएड करता है। लाखों रुपया लगता है यहाँ से, दूसरे में तो थोड़ा कमो लगता है। सबको आप एक एक खिचड़ी में पका दिए हैं। और जब हमारे पक्ष का बात आता है तो अब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोच्च है ना, उनसे हम कैसे लड़ेंगे, उनका कहना सर्वमान्य है। इससे पहले आपका दिमाग नहीं था जो लाखों रुपया विद्यार्थी खर्चा किया है उसके पक्ष में आप एक अपील करें। सब मानता है सुप्रीम कोर्ट के बात को, लेकिन आपको तो पैसा का नशा है। हम लोग धान बेच के, गेहूं बेच के एक एक चीज में इनको पैसा देते, इनको तो मोटा का मोटा पैसा आता है एक एक विद्यार्थी। खास के बिहार में तो ये है जो हर व्यक्ति कुछ चीज का सपना देखे ना देखे लेकिन सरकारी नौकरी का सपना देखबे करेगा। और उसके पीछे गार्जियन जो है सो लाखों रुपया खर्चा करते हैं बच्चों के पीछे कि जो सेटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो राजनीतिक योद्धा सब बैठे हुए हैं वो सिर्फ गिद्ध की तरह हमारा पैसा को चुनते हैं और इनको कोई मतलब नहीं है कि बिहार के बच्चों का भविष्य का क्या होगा। बेरोजगारों पर चर्चा सुने हैं, आज प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा बेरोजगारों पर चर्चा भी करना चाहिए। 2014 में आप जीते तो आप उसके बाद आप एक प्रोग्राम चलाएं कि परीक्षा पर चर्चा, जो 12th 10th में है उससे आप परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे वही विद्यार्थी सब धीरे धीरे 10 साल बीत गया है
आपका भी 10 साल पूर्णने वाला है और बेरोजगार होकर बैठा है, थोड़ा उस पर भी चर्चा कीजिए। तो इन सब नेताओं का अहंकार जो है सो खाने वाला है, घून की तरह खा जाएगा। लेकिन ये आप भूल है कि आप मुख्यमंत्री का सपना देख सकते हैं। हम योग्य नहीं तो आप भी योग्य नहीं, ये ध्यान रखिएगा।